जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब मस्त होंगे। आज चर्चा है पूर्वोत्तर राज्यों की। जिस मणिपुर के लिए ये विपक्ष और कांग्रेस इतना हाय तौबा कर रहा था, इनको लग रहा था कि मणिपुर वाला मुद्दा नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा देगा। आज उसी मणिपुर के चुरा चुका गांव में नरेंद्र मोदी जी गए और चुरा चांदपुर को 7,100 करोड़ की बड़ी सौगात दिया और साथ ही इंफॉल में दूसरी जनसभा की, वहां पे 1,200 करोड़ का सौगात दिया। आज ये समझने की कोशिश करना है कि जहां सदियों से पूर्वोत्तर को वो चिकन नेक के नाम से काट देने की मुहिम कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वो समझ गए थे कि आज नहीं कल ये पूरा चीन का हो जाएगा। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे आसाम हो, इन 5 राज्यों को, और चाहे नागालैंड हो। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, इन्होंने रेलवे कनेक्टिविटी की बात शुरू की। अब आज जो मिजोरम में रेलवे कनेक्टिविटी शुरू हुई, तकरीबन 58,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई और ये अब मिजोरम को सिलचर, जो कि आसाम से जोड़ेगा, और नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम से 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दी। अब जो कि पूर्वोत्तर के किसान हैं, चाहे उनका बांस बम्बू का बिजनेस हो, चाहे उनका टर्मरिक का बिजनेस हो, चाहे उनका जिंजर का बिजनेस हो, बड़े पैमाने पे अब रेलवे कनेक्टिविटी होने की वजह से पूरे भारत में इजीली सप्लाई होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, आज मिजोरम को 73,000 करोड़ की सौगात नरेंद्र मोदी ने दिया। और ये सरकार, मतलब 2014 के बाद ये दूसरी यात्रा थी मिजोरम की। वैसे भी मिजोरम फ्रंट की वहां पे सरकार है, यह बीजेपी भी उसमें एक प्रकार से सहयोगी है। तो अब जिस मणिपुर के लिए ये लोग हंगामा काट रहे थे कि मई 2023 में अचानक वो वीडियो वायरल हुआ कि एक महिला को अर्धनग्न करके घुमाया गया, उसको फिर चला दिया गया। देन जो घटना कैके मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में दोगली कांग्रेस ने करवाया था, जो कि आजादी के 75 साल बाद भी कभी मणिपुर शांत नहीं रहा,
रह रह के स्मोल्डरिंग करता रहा और सुलगता रहा। मगर अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ पे शांति स्थापित हो गई और हर व्यक्ति अब यहाँ पे विकास देखना चाहता है। और जैसे ही पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा क्या नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं, तो क्या घटिया सोच है, वो कहते हैं कि मणिपुर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों भाई, अब मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? कि अब तो मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नहीं जानते राहुल गांधी वो बंदर है जो किसी एक डाल पे नहीं बैठता। एक मुद्दा उठाते हैं, उसका सॉल्यूशन होने से पहले ही वो मुद्दा भूल जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से मणिपुर में जाकर वहां पे 8,400 करोड़ की बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया और वहां पे विस्थापित लोगों के परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना व्यक्त की। वैसे भी मणिपुर को शांत करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है, रोल है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी का। अमित शाह बार बार वहां के दौरे पर गए और बाद में वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन जी का इस्तीफा लिया गया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वहां पे राज्यपाल रूल है और अभी 2027 में चुनाव है। मुझे लगता है कि 2027 से पहले मणिपुर एक बार फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, जबकि कश्मीर को खड़ा होने में 35 साल लग गए थे। तो ये जो देश में दो समुदायों को लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, ये नॉर्थ ईस्ट लोगों को जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी वहां पे जो कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, क्योंकि नेहरू गांधी ने तो इसको अछूता ही छोड़ दिया था। उन्होंने तो, नेहरू ने सोचा था कि ये पूरा चाइना का हो जाएगा और अक्साई चीन चला ही गया। मगर मोदी जी ने कहा कि आज जो लोगों को नल से जल मिल रहा है या फिर जिसको आयुष्मान भारत की 5 लाख की सुविधाएं मिल रहा है, वो गरीब व्यक्ति केंद्र सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मणिपुर, जो कि अपने देश का मणि है, और मणि जैसा चमकेगा और उसकी चमक से पूरा देश उज्जवल होगा। इसके बाद मोदी जी आसाम के दौरे पर गए और वहां के पार्श्व गायक जो खुद लिखते थे भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के शताब्दी जन्मोत्सव में उनको श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि आज इनके गीत पूरे देश के लबों पे गुनगुनाते हैं। उन्होंने गाया था, नीले गगन के तले जहां धरती का प्यार मिले। तो वो गाने और ये जो आज योजनाओं का शिलान्यास किया, तो जो मंसूबे पाल बैठी थी 15 साल के बाद, कांग्रेस को लग रहा था कि आसाम में हमारी वापसी होगी, आज की विजिट से वो मंसूबे ध्वस्त होंगे और आज 2027 के चुनाव का बिगुल मोदी जी ने बजा दिया। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।